पता नहीं समधी जी, आजकल की युवा पीढ़ी को क्या हो गया। इन्हें खेल कूद से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? नहीं नहीं समधी जी, आप भूल रहे हैं। अरे परेश ने 30 घंटे तक साइकिल चलाई है, वो भी अपने आप में कितनी महान बात है। एक स्पोर्ट ही तो है वो। बताओ। फिर तो कुंवर भी बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है। वैसे गुरुदेव जी, मैं कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन था। यू मीन बॉक्सिंग में हम भी कुछ कम नहीं है? अच्छा, तो क्यों ना समधी जी हम खेल को प्रोत्साहन देने के लिए इन दोनों का आपस में एक मैच करवाएं। सामने वाले पक्ष की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। ये क्या मुझे आ रहा है? इसके लिए तो मेरा एक मुक्का ही काफी। हलाल जी, बॉक्सिंग तो एक बहाना है। इसी बहाने मैं इन्हें चारों खाने चित कर दूंगा। बस सही वक्त का इंतजार है। अच्छा, अगर आपकी तैयारी हो गई तो मैं अपनी अगली चाल चलूं? ठीक है। आज के इस मुष्टि युद्ध अर्थात मुक्केबाजी की इस प्रतियोगिता में पंच परमेश्वर अर्थात रेफरी हैं एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने केवल सच का साथ दिया है, सच ही बोलते हैं, सच ही सुनते हैं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज ये खेल खेल ना रहेगा, एक कहानी हो जाएगा। इस महापुरुष के समक्ष आज एक विकट परिस्थिति का निर्माण हो चुका है। एक ओर है उनके समधी और समधन जी के पुत्र, और दूसरी ओर है घर आया अतिथि, अतिथि देवो भव। पंकज बेटा जी, एक बार नाम लेके बुला लो ना। इतिहास साक्षी है, जब जब सच और न्याय प्रियता की बात आई है, ये भगवान, ये इंट्रोडक्शन ही देता रहेगा या फिर वहाँ बुलाएगा मुझे? तो इस व्यक्ति ने आओ देखा ना ताओ, अपना देखा ना पराया, उसी का साथ दिया जो न्याय और सच्चाई की परिधि में आया। और वो पंच परमेश्वर हैं धीरू भाई जवेरी अंकल। थैंक यू बेटा। धीरू, क्या कर रहे हो आप? इस उम्र में सीटी बजा रहे हैं। बढ़ो आगे बढ़ो पंकज बेटा। जी, अब आ रहे हैं पाश्चात्य शैली का घुटनों तक लंबा परिधान धारण किए हुए राजस्थान की मिट्टी के शेर, मतलब राजस्थान की मिट्टी से उगकर आए हुए वृक्ष जैसे विशाल, बैल जैसे बलशाली, वीरवान होनहार कुंवर मोहित। बेटा, कम ऑन। कम ऑन। और अब आ रहे हैं कुंवर मोहित शाह को चुनौती देने वाले गधे, क्षमा कीजिए, गाढ़े नीले रंग का पाश्चात्य शैली का परिधान धारण किए हुए, कोलकाता की मिष्टी दोई चमचम
रसगुल्ला खाकर युवा हुए परेशान। अपूर्व और राजू तो बेवकूफ है, किंतु तुम तो समझदार है, मत करो ऐसा, वो मार डालेगा हमको। ये अपूर्व से घसीटता हुआ क्यों ले आ रहा है? वो परेश भैया की स्नायु को तनाव मुक्त कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो आना नहीं चाहता। रेडी करा। आओ आओ बेटा आओ। शाबाश, आप भी जीतोगे परेश भैया। कमान बेटा, कमान, फाइट फाइट। आगे बेटा, आगे बोलो। दोनों आ गए हैं। आगे। दोनों प्रतियोगी अखाड़े में पधार चुके हैं। यस। मेरी दाईं ओर हैं बिल्ली आंखों वाले, मधुर मुस्कान धारण किए, 5 भुजाओं और 9 उंगलियों जितने लंबे ऊंचे कद वाले। बेटा पॉइंट पे आओ, भुजाओं पे मत जाओ। कुंवर मोहित सा, जो भरपूर जोश में ललकार रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर बैठे 5 भुजाओं और 8 उंगलियों जितने कद वाले, थोड़े घबराए हुए, विषम परिस्थिति में विवश। पॉइंट पे आओ बेटा। परेश शाह। यस। परेश भैया चल खड़ा हो जा। सुन, बीच में जाके ऐसे हाथ घुमा, 1-2 तो लग ही जाएंगे। चल शाबाश। अपूर्व एक बात बोलेगा, तुम हमको अपना छोटा भाई मानता है? हाँ बिल्कुल। तो अपना छोटा भाई के लिए बॉक्सिंग आज खाली तुम लड़ो ना। नहीं भाई, चल कुछ नहीं लड़ना पड़ेगा। शाबाश। डार मार तू, डार मार। शाबाश। हाँ शेर। जाओ बेटा जाओ, लड़ो लड़ो। गुरुदेव। हाँ जी। हाँ बेटा ले जाओ। अपूर्व सीटी बज गया, खेल खत्म, चलो चलेगा। अरे नहीं चलेगा, सीटी बजा इसका मतलब ये है कि अभी खेल शुरू होगा। चल। अब इन दोनों योद्धाओं को, मुक्केबाजों को। ये भी एक प्रकार के योद्धा ही हैं। योद्धा? जी, जैसे योद्धा। अब इन योद्धाओं को खेल खिलाएंगे श्री पंच परमेश्वर जी। कौन है ये पंच परमेश्वर? कौन बेटा? आप अंकल जी। अच्छा मैं हूँ। पंच परमेश्वर। रेफरी, आई एम द रेफरी। ओके। रेफरी, आई एम द रेफरी। ओके। कम आइए, अपनी सीट संभालिए। सबसे पहला नियम, कमर के नीचे कोई भी मुष्टि प्रहार नहीं करेगा। और दूसरा रूल, कोई भी खिलाड़ी अगर गिर जाता है तो मैं 10 तक गिनूंगा। बस 10 बेटा, 10। अच्छा 10 तक। 10। और अगर वो 10 की गिनती में खड़ा नहीं हो जाता है तो वो हार गया। और इस खेल में सिर्फ हाथों का इस्तेमाल होगा, पैरों का नहीं। कोई भी लात नहीं मारेगा। इस खेल को पूरे 5 राउंड्स तक खेला जाएगा। 5 राउंड? अगर ये 5 राउंड सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है, ये बेचारा थक जाएगा। 1.5 राउंड ठीक रहेगा, हम सोचता है। नहीं 2.5 कर लेता है, 2.5 बराबर रहेगा। परेश, पूरे 5 राउंड्स होंगे। 5 राउंड? यस। दोनों खिलाड़ी इस पूरे गेम को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, हैंडशेक करेंगे और फिर अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। मोहित, देखो तुम और हम तो भाई है, हमको थोड़ा आस्ते से मारना है, धीरे से। मारने का तो तुम्हें तय किया था, कितनी जोर से मारना होना चाहिए। अब लड़ाई शुरू करेंगे। ओ हरी राम, मैंने सिर्फ बोला कि शुरू करेंगे, दोस्त ने बजा दिए। अभी नहीं, टाइम है भाई। सॉरी मालिक। तुम लोग डिसाइड कर लो कौन किसकी टीम में है, अपनी अपनी जगह पकड़ लो भाई। मैं परेश भैया की टीम में हूँ। मैं भी, है ना। बॉक्सिंग रिंग की नीले रंग की रस्सी सा तुलिका जी से कहिए कि मोहित जी की टीम में हम अकेले अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए। अरे भैया, मैं और पल्लवी भाभी है ना, वो मोहित के टीम में जाएंगे क्या? क्यों? अरे भाई, ये हमारे मेहमान है और मेहमान तो भगवान के स्वरूप होते हैं ना। ठीक है ठीक है। आरती, तुम किसकी टीम में हो? मैं अपूर्वा की टीम में। अब अपूर्वा तो कहाँ खेल रहा है बेटा? अपूर्वा? आरती, मैं नहीं खेल रहा हूँ। नहीं, तुम परेश भैया की टीम में हो ना,
तो मैं भी तुम्हारी टीम में। अच्छा ओके, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, चलो अपनी अपनी जगह पकड़ लो। कम ऑन, द फाइट इज अबाउट टू बिगिन। बुला रहे जा। परेश भैया। तो अब आरंभ होता है प्रथम चक्र। अभी धीरे धीरे तुम हमारा कब्जा में आ जाएगा, फिर हम तुमको जो करने को बोलेगा वही तुम करेगा। देखो हमारा आँख का भीतर में देखो। कब तक देखते रहोगे बस? हमसे पीटो मोहित शाह। कम ऑन, कम ऑन। या हाँ, घुमा के, घुमा के। ए, भूल के देता है हाँ? दामे तो मार के दिखा, थोड़ा मार के दिखा। दोनों प्रतियोगी एक दूसरे के आमने सामने नैनों से नैन मिलाए। कौन करेगा पहला वार, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन पड़ेगा किस पे भारी, आज देखेगी जनता सारी। बार परेश। ए भंगारी, वो जो हिप्नोटिज्म करने का किताब तू पढ़ा था उसको क्यों नहीं यूज करता है? अगर ये तेरे कब्जे में आ गया तो लॉटरी है। अरे भैया, अभी हम तुमको हिप्नोटाइज करेगा। हमारी आँख के भीतर में देखो, देखो हमारे आँख के भीतर में देखो। एक मिनट अंगड़ी, हम क्या बोलता है, इसको समझा लो, इसमें वो टूथगार्ड नहीं लगाया। इधर हमारा पंच पड़ेगा तो दांत टूट जाएगा पॉकेट में। हमारे को जरूरत नहीं, उसको नहीं चाहिए बेटा। ठीक है हम लगा लेते हैं, हमारा नहीं टूट जाए। हम आता अंगड़ी लगा के आता है। टूट गया। क्यों नहीं चाहिए था ना तुझे? अरे दादा, वो मुक्का मार के हमारा दांत तोड़ देगा तो कितना गंदा दिखेगा। बिना दांत के पल्लवी से शादी करेगा। लगाओ जल्दी किधर। एक मिनट जल्दी करो बेटा। अरे अंगड़ी एक मिनट खाली, टाइम बहुत वेस्ट करता है। लगाओ। शाबाश। अरे परेश भैया। शाबाश। परेश क्या हुआ? वो पेट पकड़ रहे, शायद उनके पेट में कुछ गड़बड़ है। मारो बेटा मारो। दांत पेट में चले गए। थैंक यू बोलता, मारता हमको। अरे मारो बेटा। पिताजी। परेश भैया कम ऑन। खड़े हो जाओ। एक्सक्यूज, मेरे को तेरी ये बात समझ में नहीं आई हो। हाँ भाई, तो है तो मोहित शाह की साइड पे, लेकिन दोनों को मार पड़ रही है तो ऐसे आंखें क्यों बंद कर रही हो? हमारी बंद होती आंख सा तो लिका जी से कहिए कि हम हैं तो मोहित जी की साइड, लेकिन हम परेश जी को भी पिटते हुए नहीं देख सकते। भाई जब दिल एक साइड पे हो और दिमाग दूसरी साइड पे ना, तो ऐसा ही होता है। इनकी गोलमोल बात सा, जरा इनसे पूछे इनका क्या मतलब है। अरे भाई कुछ नहीं यार, अब मैं मेरी बात कर रही थी। अब देख, तेरे लिए दिमाग का सुन के मैं ये मोहित के साइड पे आ गई, लेकिन दिल से तो यार मैं परेश भाईले की साइड पे हूँ। शाबाश अपूर्व, फाइट खत्म कराओ वरना हम खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारी एनिवर्सरी का कोई प्रोग्राम देखने नहीं सकेगा। दादा सुन, मेरी एनिवर्सरी की सारी तैयारियां तुझे करनी है, समझा ना, वरना बहुत पीटूंगा मैं। और चल हाँ, डोंट वरी, बहुत सही जा रहा है। अगर तुझे पल्लवी की आंखों में स्टार बनना है ना तो तुझे मैच जीतनी पड़ेगी। ओके? अरे क्या स्टार बनेगा अपूर्व,
अरे वो मार मार के हमको दिन में स्टार मून सन सब दिखा दिया। एक बार क्या कर रहा है? हाँ? रात क्या चुम रहा है? हाँ? बुढ़ी बाबा सॉरी दादा, लगता है हम सपना देखता था। अरे पल्लवी के साथ शादी करने का भी तेरा सपना ही रह जाएगा, समझा ना? अरे दादा हम करेगा क्या, और टाइसन हमको घुमा घुमा के मर जाएगा। वो इंस्पेक्टर इनामदार जब तेरे पीछे पड़ता था तो तू क्या करता था? हम भागता था दादा, बहुत तेज भागता था। तो एग्जैक्टली वैसे ही करना, इतना भाग कि थका दे से। उसको पीछे मारा, समझा? ओके